Good morning, students. Today we study of Standard 9, subject Social Science, lesson number 9, Fundamental Rights, Fundamental Duties, and Directive Principle of the State Policy. First of all, introductions. In the previous chapter, we have studied Indian constitutions, preamble and important pillars as well as the specific characteristics. In this chapter, we will study about other important characteristics of constitution, that is fundamental rights, fundamental duties, and directive principles of state policy. First of all, human rights. Human rights are those rights which not only give a person his/her basic extension but also all over development in which society helps to construction and environment which enable him/her to grow. In every democratic country, the citizens are confident with the basic rights. मतलब कि ह्यूमन राइट्स मतलब इंसान के जो हक है वो एवरी इंसान को अपना विकास डेवलप करने के लिए सामाजिक या राजकीय ज़रूरत अत्यंत ज़रूरत है, राजकीय विकास होना अत्यंत ज़रूरत है, उसको बोलेंगे ह्यूमन राइट्स. एवरी डेमोक्रेसी कंट्री में एवरी सिटीजन्स को कुछ मेन फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं. अ पर्सन इज़ अ नॉन डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द बेसिक्स ऑफ कास्ट कैन एक्सपीरियंस टू द बेसिक राइट्स. The protection of these rights are assured by the society and national as well. The person by his birth owns rights which are his or basic rights which are known as a human rights. इंसान कोई भी जात का भेदभाव बिना अपने राइट्स जो है वो यूज़ कर सकता है. एनी सोशल या नेशनल राइट्स उनको मतलब जन्म से उनको मिलते जा रहे हैं. इंसान के जन्म के साथ ही उसको कुछ फंडामेंटल राइट्स उसको मिलते हैं, उसको बोलेंगे ह्यूमन राइट्स. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर ह्यूमन राइट्स ऑन 10 December 1948 and 10 December is celebrated as a human rights. Most importance, यूनाइटेड नेशन ने 10 December 1948 को ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर किए हुए थे ने उसी दिन से 10 दिसंबर को अपने ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करते आए हुए हैं. दिस ह्यूमन राइट्स प्रोक्लेम द ह्यूमन बीइंग्स टू लिव इन अ डिसिप्लिन्ड वे फॉर द एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग द बेसिक नीड्स फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ शुड बी रिसीव इन द डिसिप्लिन्ड and the respectable way. Democratic country allow its citizens to enjoy equal rights for the multi-phase developments. The state guarantees such conducive environments where one has protective of fundamental rights and true identify of the democratic system. मतलब इंसान को अपना जो भी हक है वो अच्छे से यूज़ कर सकें और अच्छे से मतलब उसको यूज़ करने के लिए और उसका अस्तित्व टकाने के लिए कुछ जो मिनिमम जो उसकी नीड्स हैं जैसे कि फूड्स, क्लोथ, शेल्टर्स, एजुकेशन एंड हेल्थ वो उनको फुलफिल मिलना चाहिए. उसके अलावा वो अपना डेवलपमेंट अच्छे से कर सकें, इसके लिए नेशनल एंड सोशल उसको ऐसा एनवायरनमेंट उसको फुलफिल होना चाहिए. इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर किए हैं. द नेशनल स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन्स, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी आर द प्रोटेक्ट्स थ्रू द फंडामेंटल राइट्स एज बिलो. फर्स्ट, राइट टू इक्वलिटी मतलब कि हर एक को समानता का हक मिलेगा. राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कंस्ट्रक्शनल रेमेडीज. एवरी स्टेप्स अपने डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे. राइट टू इक्वलिटी. राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वलिटी प्रोटेक्ट द लॉ आर इंक्लूड इन द राइट टू इक्वलिटी. मतलब इक्वलिटी हर एक को इक्वल कायदा है एंड इक्वल उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, वो दोनों को राइट टू इक्वलिटी में इंक्लूड किया गया है. This fundamental rights is a major fundamentals of all
all other rights and privileges guaranteed to the Indian citizens. ये जो राइट टू इक्वलिटी राइट्स हैं वो ऑल जो राइट्स में सबसे मेजर राइट्स हैं और उसकी गारंटी हर एक सिटीजन को दी गई हुई है. According to these rights, no person shall be shown favoritism and the basic of the color, caste, creed, language, etc. Law is equal to all, from the peon to prime minister. If they act against law, they are treated equally and are bound to general court of law. However, the president and governor have certain privilege. मतलब कोई भी जात का भेदभाव किए बिना, जाति, धर्म, उनका बॉर्न, वो का भेदभाव किए बिना सबको इक्वलिटी लो मिलेगा. इवन प्यून से लेके प्राइम मिनिस्टर तक सबको लो कैसा है, इक्वली है, उनको इक्वली लो लागू पड़ेंगे. हाँ, जैसे कि राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट्स हैं, गवर्नर है, उनके लिए कुछ छूट छाट दी गई हुई है. नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम मतलब कि फ्रीडम ली मतलब स्वतंत्रता का हक. राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का हक. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द सिटीजन ऑफ इंडिया 6 टाइप्स ऑफ द फ्रीडम विच आर एज अंडर. इंडियन गवर्नमेंट में 6 टाइप्स की फ्रीडम्स दी गई है, वो नीचे मुजब है. फर्स्ट, फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब हर एक इंसान को अपना स्पीच मतलब अपना कुछ बोलने का अधिकार है, वो अपना एक्सप्रेशन भी फ्रीडमली सबके सामने डिक्लेयर कर सकता है. सेकंड, टू असेंबली पीसफुल विदाउट आर्म्स मतलब शांति और शस्त्रों के बिना अपनी ज़िंदगी वो आराम से जी सकता है. थर्ड, टू फ्रॉम एसोसिएशंस ऑफ और यूनियंस मतलब कोई भी मंडल, कोई भी संघ मतलब एसोसिएशंस को वो मतलब कि फ्रीडमली चूज़ कर सकता है. फोर्थ, टू मूव फ्रीली थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया. इंडिया में वो कहीं भी कोई भी प्रदेशों में इधर उधर वो घूम सकता है, इसके लिए उसको किसी के परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है. फिफ्थ, टू रेसाइड्स एंड शेल्टर एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ इंडिया. इंडिया के कोई भी टेरिटरीज में मतलब प्रदेश में वो इजीली रह सकता है या घूम सकता है. सिक्स, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशंस और कैरी ऑन द एनी ऑक्यूपेशन स्टेट बिजनेस मतलब वो जो अपना मन चाहे वो बिजनेस चूज़ कर सकता है, उसमें जॉब कर सकता है या अपना बिजनेस उसमें स्टार्ट कर सकता है. इंडियन सिटीजन हैव बीन गिवन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. हर एक इंडियन नागरिक को अपना जो बोलने का और स्पीच एक्सप्रेशन करने का अधिकार है. दिस कैन बी express either orally, verbally, or through the gestures, but does not provide for the exchange rights is the unlimited and the unrestricted manner. मतलब हर एक नागरिक को अपना जो बोलने का अधिकार है वो बोल सकता है, चाहे वो लिखित में बोलेगा या मुंह पे बोलेगा. This latest amendment of 2009 in Constitution of India confers free and compulsory primary education for the children between 6 to 48. हालांकि ये राइट टू फ्रीडम्स में एक चीज़ कंपलसरी ले ली है कि मतलब कि जो बच्चे 6 to 14 ईयर के हैं उनको कंपलसरी फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करा जाएगा. इफ़ अ पर्सन इज नॉट कन्वर्टेड फॉर द क्राइम देन वी कैन नॉट बी सेक्शन द पनिशमेंट्स और मोर पनिशमेंट दैन द वन प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ. अगर कोई बंदा कोई क्राइम में इंक्लूड नहीं है तो उनको कोई जात की पनिशमेंट मिलेगी नहीं. नेक्स्ट हो गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस मतलब शोषण. कोई भी उनके सामने जो शोषण होता है जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, डगली, सेवरली, फोर्स लेबर, उसके सामने वो अपनी आवाज़ उठा सकता है. उनका जो कोई शोषण होता है उसके सामने वो आवाज़ उठा सकता है. राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज द सी एनी पर्सन डज नॉट सफर एक्सप्लॉयटेशन एट हैंड्स ऑफ द अदर पर्सन एंड एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी इज एस्टेब्लिश्ड. मतलब कोई भी इंसान का दूसरे इंसान की तरफ से अगर कोई
शोषण होता है तो उसके सामने वो अपना आवाज़ उठा सकता है। ह्यूमन राइट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रैगरी, स्लेवरी, फोर्स लेबर्स आर बैन। मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब कि देह व्यापार हो गया, कोई पुरानी प्रथा हो गई, जबरदस्ती कोई किसी को मजदूरी करवा रहे हैं, वो कैसा होगा, वो उसको सज़ा पनिशमेंट होगा, वो उसके सामने सज़ा गिनी जाएगी। Illegal trade of children and women, forced labors, imposed salary, work without pay of all druggery system has been end through this right। ये राइट्स में ज़बरदस्ती से औरतों के पास काम करवाना, बच्चों के पास काम करवाना, वो सब को स्टॉप करने का स्टार्ट कर दिया है। अगर कोई ये कर रहा है तो उसको मतलब कि उसको कैसा है, उसको सामने उसको पनिशमेंट एक्ट स्टार्ट हो जाएगा। Any child under the age 14 cannot be made to work in the factory, mine or dangerous professions, garage, hotel or cannot be employed as a household servants। 14 ईयर की कम उम्र वाले बच्चे को कोई कारखाना में या कोई भी बिजनेस में या गैरेज में, लारी गल्ले पे, होटलों पे काम पे रखा जाएगा नहीं। अगर किसी ने ये काम किया तो उसको लेबर चाइल्ड लॉ लागू करके उसको पनिशमेंट की जाएगी। 4 राइट टू फ्रीडम्स ऑफ रिलीजियंस मतलब धार्मिक स्वतंत्रता। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फॉलो एनी रिलीजियंस ऑफ चॉइस। इंडिया का कोई भी सिटीजन अपना धर्म अपनी मर्जी से चूज कर सकता है। कैन प्रमोट एंड प्रोपगेट्स एंड द सेम इज मेंशन इन द प्रोविजंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट दिस राइट इज टू बी एंजॉय विद इन अ परमिशेबल लिमिट्स। लेकिन ये जो है उसकी कुछ परमिशन के लिए कुछ लिमिट होती है। द स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी रिलीजन्स ऑफ इट्स ओवन ऑन इंडियन स्टेट इज नॉट रन एज पर प्रिंसिपल ऑफ एनी रिलीजन्स और सेक्ट्स। भारत में कोई भी राज्य कोई धर्म नहीं है या कोई भी राज्य कोई धर्म को मतलब कि एक ही धर्म को वो मतलब चलाता नहीं है, वो हर एक धर्म को हर एक रिलीजन्स को इक्वलिटी देता आया हुआ है। तो every persons we choose any religions after 18 एज। हर एक सिटीजन्स अगर 18 साल के बाद अपना फ्रीडमली अपना कोई भी रिलीजन्स को चेंज करना हो, चूज़ करना हो तो ईजिली कर सकता है। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स मतलब इंसान को सांस्कृतिक एंड एजुकेशनल राइट्स। पीपल ऑफ द वेरियस रिलीजन्स वेरियस लैंग्वेज लिव इन इंडिया। इंडिया में अलग अलग धर्मों के अलग अलग बोली वाले लोग पीपल्स रहते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ राइट्स प्रिजर्व्स देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट्स, कल्चर, आइडेंटिफाई एंड द एंथनिक्स। हर एक पीपल्स को अपने बोली बोलने का, अपना कल्चर चूज़ करने का अधिकार इंडिया में है। एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स विच रिले ऑन द गवर्नमेंट ग्रांट कैन नॉट डेनी एडमिशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन्स, कास्ट, ग्रेड, लैंग्वेज और एनी अदर रीजन्स। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कोई भी जाति का भेदभाव किए बिना, ये लैंग्वेज या कास्ट का भेदभाव किए बिना उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये बंधारणीय इलाजों, बंधारणीय जो मेन जो अपना जो राइट्स हैं उसके सामने कुछ क्रिएट होती है तो उसके सामने अपने क्या कर सकते हैं, कोर्ट में आवाज़ उठा सकते हैं। नो मैटर हाउ मेनी लॉज एंड फ्रेम्स और हाउ मेनी प्रोविजंस आर मेड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स और दिस आर नॉट इम्प्लीमेंटेड वेल, देन देयर रिमेन्स नो मीनिंग ऑफ सच फ्रीडम्स ऑफ राइट्स। कितने भी कायदे मतलब कर ले अपने, लेकिन काफ़ी न काफ़ी कई जगह पे अपने जो राइट्स हैं उसका योग्य रूप से अपने मतलब यूज़ नहीं कर पाते हैं तो उसके सामने अपने आवाज़ उठा सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हैज़ कंसिडर्ड द राइट्स एज शूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने ये राइट्स को शूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस के नाम कहा गया है। द पार्लियामेंट्स कैन hand over the powers of giving such an orders any of the courts if the state's legislative assembly frames any law which violates of the fundamental rights or not congruent on, then the Supreme Courts can stop the states।
पार्लियामेंट्स में ये हुक्म दिया गया हुआ है कि अगर कहीं पे भी जो भी राइट्स है उसका मतलब कि भंग होता हो तो उसके सामने कानूनी कार्रवाई मतलब कि उसके सामने कानूनी कार्रवाई वो लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज़। स्टूडेंट्स फंडामेंटल ड्यूटी अपने सेकंड पार्ट्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।